हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमें प्रॉपर एंट्री, जिस एंट्री के बाद हम कॉन्फिडेंट से अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और हमारे अंदर का डर बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका होगा, और किस तरीके से हम प्रॉपरली एग्जिट भी करेंगे। आज एक ट्रिक आपको यहाँ पे सिखाऊंगा जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगी। वैसे भी ये ट्रिक सिर्फ 5 से 10% है। जब हमारे इस चैनल पे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इस ट्रिक की साइकोलॉजी, जो आपको किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए काम आएगी, वो भी सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको जल्द से जल्द उस साइकोलॉजी तक लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का 1 मिनट का चार्ट है। देखिए दोस्तों, आप मार्केट जो चलता है वो बिल्कुल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है, डिमांड जो मांग आती है लोगों की ख़रीदारी की, और सप्लाई जो यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा सेलिंग करते हैं, अपने पास जो भी चीज़ें हैं वो सेल कर देते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि मार्केट में आज कल किस तरीके का सिनेरियो है, डिमांड वाला सिनेरियो है या फिर सप्लाई वाला सिनेरियो, ये चीज़ आपको ढूंढनी है। अब ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये आपको किस तरीके से करना है, आप वनडे के ट्रेंड में जाइए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो समझ लीजिए कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सप्लाई वाला सिनेरियो चल रहा है, और अगर आप ट्रेंड है तो समझिए कि मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और अब जब आपको समझ में आ गया कि मार्केट में सप्लाई वाला सिनेरियो है तो आप यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल देखेंगे। ग्रीन कैंडल मतलब डिमांड वाली कैंडल है, ठीक है, और रेड कैंडल्स मतलब सप्लाई वाली कैंडल्स। देखिए, कभी कभार कोई कैंडल ग्रीन भी होती है लेकिन वो सप्लाई वाली होती है। देखिए, जैसे कि ये वाली कैंडल, ठीक है, जिसकी शेडो ऊपर से हो, जैसे कि ये वाली कैंडल, देखिए ये वाली कैंडल ऊपर से नीचे तक यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है, इसमें ज़्यादा सेलर है, मतलब ये सप्लाई वाली कैंडल है। ठीक है, और कभी कभार कोई कैंडल रेड भी होती है, और लेकिन वो एक डिमांड वाली कैंडल बन सकती है। जैसे देखिए ये कैंडल, ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा बाय हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी पावरफुल कैंडल हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ इस कैंडल के बाद जो रैली आएगी वो बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड आई है, लोग बायर्स ने बाय करने की कोशिश की है लेकिन वो नाकामयाब रहे, नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग गई। तो इसी में अगर आप एंट्री लोगे तो आपके 25 पॉइंट आराम से कितना दूर तक नीचे तक गिरा है, देखिए आप। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए ये मैं आपको समझाता हूँ कि हमें किस तरीके से इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, देखिए पहले तो हम चार्ट पे आएंगे। इसमें अब हम देखेंगे कि वनडे का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, अब आपको सभी को तो पता है कि वनडे का जो अभी का ट्रेंड है बैंक निफ्टी में वो सेलिंग का है। देखिए सेलिंग वाला है, मतलब यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं लोग। जैसे कि प्याज, सभी किसानों ने मार्केट में प्याज बेचने के लिए एक साथ लाया है। जब भी सप्लाई ज़्यादा होता है तो कीमतें नीचे आती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। प्राइस एक्शन के लिए बहुत काम की चीज़ें, जब भी सप्लाई ज़्यादा होता है कीमतें नीचे आती है, और जब भी डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ती है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कब होगा, जब कीमतें बढ़ेगी। कॉल साइड पे अगर हम बाय करेंगे तो कीमतें बढ़नी चाहिए, तो डिमांड बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। और जब पुट साइड पे हम एंट्री करेंगे तो कीमतें घटनी चाहिए और सप्लाई बढ़ना चाहिए। अब सप्लाई बढ़ा कैसे और डिमांड बढ़ी कैसे, ये कैसे पता चलेंगे कैंडल स्टिक से। तो जहाँ पे ज़्यादा रेड कैंडल्स आपको दिखाई वहाँ पे समझ लीजिए कि सप्लाई ज़्यादा है। जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा दिखाई दी और ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है वहाँ पे समझ लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है। अब मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल से आप सभी को समझाऊंगा कि आज मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, किस तरीके से पहचानना है। देखिए, डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई, लेकिन उस डिमांड को तोड़ के यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी, मतलब सप्लाई ज़्यादा आई। तो यहीं पे हमें पहले में ही पता चला कि अब सप्लाई ज़्यादा है, तो तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे डिमांड वाली कैंडल्स बनी और उसने सप्लाई वाली एक कैंडल का जो ओपनिंग है उसे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ पे सप्लाई डिमांड करते करते न्यूट्रल कर दिया। एक चीज़ आपको कॉन्फिडेंट दिलाती है वो ये कि आपको ये पता चले कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, आज ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होने वाला है, सेलिंग होने वाली है। और अगर आपने एंट्री भी कर ली और उसके बाद इस तरीके से डिमांड भी आ जाती है इस तरीके से, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बाइंग भी हो जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस ये रहता है कि यहाँ पे जो भी लोग बाय कर रहे हैं वो ट्रैप हो रहे हैं या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि आज यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग ज़्यादा होती है, फिर बायर आ जाए, इस तरीके से ग्रीन डिमांड आ गई, बाद में उसमें सप्लाई आके उसे न्यूट्रल कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चली कि सप्लाई ज़्यादा जिस दिन होता है, देखिए यहाँ पे डिमांड होती है, बाद में यहाँ पे गिरा दिया जाता है, सेलिंग होती है, बायर आते हैं सेलर आते हैं, बायर आते हैं सेलर आते हैं, बायर आते हैं सेलर। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चले कि एक्चुअल में हम एंट्री का हले बाइंग ज़्यादा हो या फिर किस तरीके से हम एंट्री लें। देखिए अब यहाँ पे कॉमन सेंस लॉजिक में आपको समझा देता हूँ। जब कभी भी इस तरीके से रेड कैंडल्स ज़्यादा बनते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद रेड कैंडल्स धीरे धीरे कम हो रहे हो, जैसे कि यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन से कैंडल कितनी पावरफुल बन रही है। मतलब देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बन रही है लेकिन बहुत छोटे बन रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे बड़े बने हैं उसमें फिर सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब अभी भी सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कुछ लेवल के लिए यहाँ पे रेड कैंडल्स छोटी छोटी बनी और ग्रीन कैंडल भी बनी, ठीक है। देखिए अब इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें दो बड़ी ग्रीन कैंडल है और बाकी रेड कैंडल जो है वो छोटी छोटी होती आई है, लेकिन रेड कैंडल ज़्यादा है। इसका मतलब अभी भी सप्लाई थोड़ा बहुत क्यों ना हो, सप्लाई ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स बनी है और इसमें 2 से 3 ही रेड कैंडल बनी। ज़्यादा ग्रीन कैंडल है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, 2 से 3। अब ऐसे सिनेरियो में आपको लगेगा कि यहाँ पे हम आराम से डिमांड साइड पे जा सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन विथ स्टॉप लॉस जाना है, समझे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल बारीक कैंडल बनी है, रेड कैंडल सप्लाई वाली, मतलब यहाँ पे सप्लाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और डिमांड बढ़ चुकी है। और यहाँ पे एक आखिरी ट्राई किया सेलर्स ने यहाँ पे बेचने का, लेकिन वहाँ पर भी वो नाकामयाब हुए और यहाँ तक आपको बाइंग की रैली दिखाई दी। देखिए इन सभी इस चीज़ को देखना, इसे प्राइस एक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं। इस चीज़ को देखिए आप, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे तो यहाँ तक आपके 25 पॉइंट अचीव हो गए, 25 से 50 पॉइंट अचीव हो गए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको सप्लाई किस तरह से चालू होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए डिमांड किस तरीके से चालू होती है, कैंडल स्टिक देखने के बाद आपको पता चला। अब देखिए जब भी कभी भी इस तरीके से डिमांड की लाइन ऊपर तक जा रही है, अब ये ऊपर क्यों जा रही है कि इसमें ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल्स वीक है और बहुत कम है और ग्रीन कैंडल्स बहुत ही पावरफुल है और ज़्यादा है, इसलिए डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे डिमांड ख़त्म हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए आखिरी छोर पे यहाँ पे देखिए यहाँ डिमांड वाली कैंडल्स छोटी छोटी बन रही है और यहाँ पे सप्लाई वाली कैंडल्स धीरे धीरे आगे आ रही है। देखिए सप्लाई वाली कैंडल्स यहाँ पे बढ़ चुकी, ठीक है, और डिमांड वाली जो ये देखिए यहाँ पे कितनी छोटी डिमांड वाली कैंडल बनी। तो इसका मतलब है कि बायर्स अब धीरे धीरे अपने पावर्स खो रहे हैं और सेलर्स मार्केट को ओवरकम कर रहे हैं। देखिए और यहाँ पे उसके बाद जब बड़ी बड़ी
सेलर वाली कैंडल बनी तो बीच बीच में आपको यहाँ पे डिमांड वाली एक आधी दूसरी कैंडल बनती दिखाई देगी, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे सेलर्स सप्लायर्स एक्टिव हो गए, उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे ट्राई तो किया है। देखिए अब ऐसी सिचुएशन में आप ट्रैप हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, क्योंकि जब भी कोई रैली शुरू होती है, डिमांड वाली हो या सेल वाली हो, उसके बाद अगर समझो सप्लाई वाली रैली शुरू होती है और उसमें कुछ डिमांड की थोड़ी बहुत रैली दिखती है, तो तुरंत उसमें एंट्री ना करें, ये एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन लास्ट तक आप आते आते देखिए पहली कैंडल ग्रीन बहुत बड़ी, दूसरी रेड है लेकिन वो बाइंग की कैंडल है, तीसरी बहुत बड़ी, तो अचानक से ये चौथी और पांचवी कैंडल छोटी क्यों बनी? अगर उसे आगे बढ़ना था तो ऊपर, इसका मतलब है ये ट्रैप है, ये इनसाइडर्स ने यहाँ पे ट्रैप बना दिया आपको फंसाने के लिए, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट कराना ही तो वो चाहते हैं। और उसके बाद जब लास्ट छोटी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब डिमांड घट रही है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या है कि डिमांड बढ़ नहीं रही, डिमांड घट रही है, क्योंकि डिमांड की कैंडल्स छोटी होती जा रही है और सप्लाई की कैंडल यहाँ पे देखिए एक बड़ी, उसके बाद बहुत बड़ी, उसके बाद बहुत बड़ी, इस तरीके से सप्लाई की कैंडल बड़ी है। तो अगर आप तुरंत इसके, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि अब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई जारी हो गया है, यहाँ से सप्लाई जारी हो गया है और इसके बीच में जो भी डिमांड आएगी वो चलेगी नहीं, तो उसके बाद अगर आप इस लेवल पे पुट लेते हो, इसके हाई लेवल पे पुट लेते हो एवरेज करके, और यहाँ पे देखिए फिर एक बार सप्लाई जारी हो गया। तो ये इस तरीके से आपको स्टडी करना है हर एक कैंडल का कि कौन सी कैंडल ओवरकम कर रही है। ठीक है, और ओवरऑल ये बहुत आसान चीज़ है, बस आपको एंट्री तब लेनी है, और स्पेशली एंट्री तब लीजिए जब सप्लाई होने के बाद थोड़ी देर के लिए डिमांड आता है ना, और उसके बाद जो सप्लाई आता है उसमें एंट्री लीजिए, तो आपको तुरंत प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड आई बहुत ज़्यादा, यहाँ तक डिमांड आई। ठीक है, अब इस कैंडल को जो भी कैंडल ब्रेक करेगा रेड, उसमें अगर आप एंट्री लोगे, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आई, थोड़ा सा डिमांड आया, फिर देखिए फिर थोड़ा सा डिमांड आया, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग जारी है और मुझे सेलिंग के साइड पे परफेक्टली एंट्री लेनी है। देखिए और भी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अब यहाँ पे इतनी सारी बाइंग हुई है, ठीक है, अब इस बाइंग में आप इसमें एंट्री कर लो, ठीक है, या फिर इस लो के नीचे आकर एंट्री भी कर लो, या फिर इस 52 नीचे आके भी एंट्री कर लो सप्लाई में, तो देखिए यहाँ पे आपका तो टारगेट अचीव हो गया ना। ठीक है, अब इसमें कितनी सारी डिमांड है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें कितनी सारी डिमांड है, कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स है, पर क्या वो काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट चलता है और वन डे का ट्रेंड सेलिंग का है, तो कैसे काम करेगा डिमांड यहाँ पे? तो जो सारे लोग यहाँ पे बेचने के लिए आए हैं, तो आपकी खरीदारी यहाँ पे किस काम की होगी? बराबर है, तो जहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ पे जिस साइड पे मार्केट जा रहा है उसी साइड पे हमें जाना होगा। अगर आप मार्केट का विरोध करोगे तो आपकी हालत कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों ये आज जो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है वो डिमांड और सप्लाई की बेसिक बताई है, 5 से 10% ही है, इससे भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल डीप में मैं आपको डिमांड और सप्लाई की साइकोलॉजी समझाऊंगा। वो समझने के बाद आपको मार्केट के बारे में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप आराम से ट्रेड ले पाओगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और वो आप चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वो टेक्निक आपको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में विथ पार्ट सिखाऊंगा। सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, उसके पार्ट्स बना के बिल्कुल आपके अंदर का डर ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।